एक और बॉलीवुड की एक फिल्म आ रही है फाइटर, और इसको लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है, बड़ी प्रमोशन हो रही है इस फिल्म की, और कहा जा रहा है कि जी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनी है। ज़बरदस्त फिल्म तो बनी होगी, अच्छी डायरेक्शन भी होगी, अच्छी कास्ट भी होगी, लेकिन ये फिल्म भी भारत की बहुत सी फिल्मों की तरह एंटी पाकिस्तान मूवी है। वो भारत जो पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है और हमेशा बुरी तरह से बेनकाब होता है, एक्सपोज होता है। और इस बार भी हमने देखा कि बहुत सी फिल्में इन्होंने बनाने की कोशिश की, और पाकिस्तान मुख्तलिफ जो फिल्में बनाने का जो मौका है पाकिस्तान के खिलाफ, ये कभी भी हाथ से जाने नहीं देते हैं। जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरजीह देनी है। इस तरह की मूवी से खुद बनाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि हुमायूं ने कहा कि इतनी ज्यादा बना देते हैं, प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करते हैं, दुनिया की ज़हन साजी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के बारे में, झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हसद करते हैं। कभी सनी देओल की वो गदर मूवी थी, वो भी आपने देखी, फिर अजय देवगन को लेते हैं किसी मूवी में, किसी में अक्षय कुमार, कोई सनी देओल, लेकिन रियलिटी में इनके नाम क्यों ले रही हूँ, बेसिकली मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि उसमें तो बड़ा इसका दबंग रोल दिखाते हैं कि पता नहीं क्या है। 20 करोड़ मुसलमान तो इस वक्त बैक फुट पे हैं वहां पर इंडिया में, और वो तो बेचारे, और बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है, बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है। और जो जिंगोइज्म उन्होंने इस वक्त अपने अवाम को जिस तरह चार्ज किया है मोदी साहब ने अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, ऑफ कोर्स, लेकिन जब हकीकत में इनके जो ऑफिसर्स हैं, कोई पकड़ा जाता है यहाँ पर आके जासूसी करता है, वो अभिनंदन, और जब हथियारा लेकर आने की कोशिश करता है, क्रॉस करने की कोशिश करता है अपनी लिमिट को, अभिनंदन, तो फिर वो जमीन पर ठा करके गिर जाता है। और इससे पहले बेशुमार भारत जो बॉलीवुड है, उन्होंने बेशुमार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्में बनाई, जिसमें फैंटम भी है, एजेंट विनोद भी है, गदर भी है, द कश्मीर फाइल्स भी है, एक था टाइगर, और बहुत सी फिल्में हैं। तो फिल्में तो बेशुमार हैं, और ये जो फाइटर है ये भी एंटी पाकिस्तान। বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই জানেন ফাইটার মুভি একদিন আগে রিলিজ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এই মুভিটি আসার পরে পাকিস্তানিদের অনেক জ্বলন হচ্ছে। পাকিস্তানি মিডিয়াতে কম করে প্রায় 1 মাস ধরে এই সমস্ত বিষয়ের উপর এখন কথাবার্তা হবে। কিন্তু এখন পাকিস্তানিদের বক্তব্য, ভারত এইসব মুভির মাধ্যমে পাকিস্তানিদের ছবিকে খারাপ করার চেষ্টা করেছে। মানে বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকে আর যে সমস্ত কিছু ঘটনা ঘটেছিল পাকিস্তান আর ভারতের মাঝে, মানে অল ওভার ভারত পাকিস্তানের মাঝে যেসব কিছু হয়েছিল সেসব কিছুকে নিয়ে যদি আমরা মুভির মাধ্যমে তুলে ধরি, সেটা পাকিস্তানের ছবিকে নাকি খারাপ করা হয়। এটাকে নিয়ে পাকিস্তানের ভেতরে কান্নাকাটি শুরু হয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখে নিন তারা কি কি কথা বলে, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব करते কেউ ভুলবেন না। बकायदा टीवी शो पे बहस हो रही थी कि जो जहाज ये गिरा है ये पाकिस्तान का जहाज है। फिर उनके एक तज्जियाकार ने, एनालिस्ट ने बताया कि MiG-21 है जो कि भारत का जहाज है। एग्जैक्टली तो फिजा, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंडियन कंटेंट का एक अलबत्ता हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी, और आपकी तरफ से मैं सब स्टेक होल्डर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इस तरह की जो फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ खड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए, इवन ये अभी 1-2 फिल्में उन्होंने बनाई हैं कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल मिसपरसेप्शन पे मबनी है, उनका कोई दूर दूर तक हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर में लोग इंडिया से नफरत करते हैं और आज़ादी चाहते हैं, जबकि वो फिल्मों में कुछ और दिखा रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने, एक तो वो लोग हैं जिनको स्विट्ज़रलैंड और कनाडा में बैठा के उनको ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने दिल्ली में और मुंबई में भी कुछ लोगों को असाइलम दी हुई है, और हिंद बलोच फोरम के नाम पे एक फोरम बना के करोड़ों रुपए माहाना उसके ऊपर लगा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक ज्योग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके, बेसिकली बिल्कुल एक नेगेटिव लाइट। मजे की बात ये कि ये आपको पैराडॉक्स नजर आता है कि ये वही मोदी हैं जिन्होंने यूट्यूब को और ट्विटर को मजबूर किया है कि वो जो कश्मीर का कंटेंट हटवा दें, मोदी क्वेश्चन जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है वो हटवा दें, बिल्कुल वो हटा दें, क्योंकि वो जो है वो उनको अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन उनको वो जो एक है ना कि वो मिशन मजनू और राजी और ये जो दूसरी फिल्म है, ये उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगती, जहां दिखाया गया है कि एक पार्क वॉक की तरह उनका स्पाई जो है वो चलता चलता पाकिस्तान में आ जाता है, ऐसे ही घुस गया आराम से घुस जाता है, और वो आर्मी की किसी घर में जो है वो मुलाजमत इख्तियार कर लेता है और वहां से वो राज निकालना शुरू कर। आई मीन व्हाट द, ऐसे ही
क्या ये कहना चाह रहे हैं, ये क्या एब्सर्डिटी की इंतहा है जिसको रिसर्च आप करने की तो तकलीफ करनी ही नहीं है ना। नॉर्थ की कहानी है, यूपी, गुजरात, नॉर्थ, यहाँ पे ये जो है ना ये पॉलिटिक्स बेची जाती है और वो जाहिर है इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे तो आप इसमें तेजी देखेंगे। तो वो उन्होंने तो मुद्दा खड़ा करके रखना है और वो उनके पास और कोई स्लोगन है नहीं इस तरह का, तो इसके ऊपर वो फिर राइल अप करते हैं पब्लिक इमोशन को और वो इन फिल्मों के थ्रू करते हैं। और उन्होंने भी एक एक्स पे अपनी पोस्ट कहा कि जी ये बॉलीवुड क्यों इतनी नफरत से भरी फिल्में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना रहा है। फिल्में तो होती हैं कि मोहब्बत फैलाएं, लेकिन ये बड़ा दिल बर्दाश्त करने वाली बातें हैं कि भारत मोहब्बत और अमन की बातें करने की बजाय नफरत फैला रहा है अपनी फिल्मों के जरिए। बकायदा टीवी शो पे बहस हो रही थी कि जो जहाज ये गिरा है ये पाकिस्तान का जहाज है। फिर उनके एक तज्जियाकार ने, एनालिस्ट ने बताया कि MiG-21 है जो कि भारत का जहाज है। एग्जैक्टली तो फिजा मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंडियन कंटेंट का एक अलबत्ता हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी, और आपकी तरफ से मैं सब स्टेक होल्डर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इस तरह की जो फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ खड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए, इवन ये अभी 1-2 फिल्में उन्होंने बनाई हैं कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल मिसपरसेप्शन पे मबनी है, उनका कोई दूर दूर तक हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर में लोग इंडिया से नफरत करते हैं और आज़ादी चाहते हैं, जबकि वो फिल्मों में कुछ और दिखा रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने, एक तो वो लोग हैं जिनको स्विट्ज़रलैंड और कनाडा में बैठा के उनको ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने दिल्ली में और मुंबई में भी कुछ लोगों को असाइलम दी हुई है और हिंद बलोच फोरम के नाम पे एक फोरम बना के करोड़ों रुपए माहाना उसके ऊपर लगा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक ज्योग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है